तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिहारी जहाँ जाएगा वहाँ गालियाँ सुनेगा। बिहार में 98% जो प्राइवेट सेक्टर उसको डेवलप ही नहीं होने दिया इतने 70 सालों में, आप देख लीजिए। वहाँ पे बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। इसमें कांग्रेस हर वक्त तोड़फोड़ की राजनीति। केजरीवाल भी जल जाएगा। ये महाठग है ये केजरीवाल। सबसे बड़ी बात है वो केवल ये देखते हैं कि मेरी इस जाति से इतने वोट मिल जाए, उस जाति से ये वोट मिल जाए। अपनी कुर्सी बचाना है उन्हें। बिहार के विकास से और उसकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। लालू प्रसाद क्या समझते हो? ये माफिया है, माफिया, बहुत बड़ा माफिया ये। बीते हफ्ते तमिलनाडु से एक दर्द विदारक खबर आती है। खबर ये होती है कि तमिलनाडु में बिहारियों की जो है वो सरेआम सरेराह हत्या की जा रही है। अब उस हत्या के खिलाफ में बिहारी एक जगह प्रदर्शन करने की बात करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो वायरल होता है। वीडियो में देखा जाता है कि किसी का गला काट दिया जा रहा है, तो किसी पर चाकू से वार किए जा रहे हैं, तो किसी से हिंदी भाषी पूछते पूछते उस पर प्रहार किए जा रहे हैं। और इसके बाद जब बात बिहार सरकार तक पहुंचती है तो बिहार सरकार कहती है कि वो अपने 4 सदस्यों को भेजकर इसकी जांच कराएगी। बिहार से कई पत्रकार कूद पड़ते हैं, पहुंच जाते हैं तमिलनाडु। लेकिन इसके बाद क्या होता है? होता यह है कि बिहार सरकार उस चीज को फर्जी बताती है। बिहार सरकार दावा करती है कि ये जो खबरें वायरल हो रही है वो फर्जी है। यही काम एमके स्टालिन की सरकार भी करती है और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी लोगों के साथ मुफीद होकर इस बात को भुनाने में लग चुकी होती है कि बिहारियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो सरेआम वीडियो में गलत दिखाया जा रहा है और ऐसा तिरुपुर का जो सीन है, जो तमिलनाडु का सीन है, वो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे में हम लोगों से जानने के लिए पहुंचे हुए हैं सीपी, और लोगों से जानना इसलिए अहम है क्योंकि बिहार के कई परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चे जो हैं, जो बाहर पलायन करके जॉब करने गए थे, वो मिसिंग है, वो मिल नहीं रहे हैं। वहीं कई परिवार के लोग ऐसे थे जो वहां रह रहे थे, वो किसी पत्रकार को, किसी अपने नॉर्मल पर्सन को कॉल करके रो रहे थे और वहां की आपबीती बता रहे थे। वहीं कई ऐसे चश्मदीद भी आए हैं और सोशल मीडिया के जरिए हम आप सबों ने देखा है कि वो चश्मदीद जो हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इसमें सरकार की मिलीभगत है। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भैया जी गजब। क्या लग रहा है आपको यहाँ, मतलब सरकार साजिश कर रही है, लोग साजिश कर रहे हैं, क्या चल रहा है? सर, ये परिवारवादी राजनीति साजिश कर रही है। बिहार के लोगों का एक तो पलायन बिहार से, और फिर वो कहीं किसी राज्य को में रोजगार पाते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था में थोड़ा योगदान देते हैं, और कभी कोई त्यौहार आता है, छठ का, दिवाली का, होली का पर्व मनाने के लिए वो घर की ओर जाते हैं तो उन्हें मारा जाता है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी। और बड़ी बात, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, करुणानिधि के बेटे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, जैसे लालू का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। लालू की धर्मपत्नी अनपढ़ गंवार राबड़ी मुख्यमंत्री बनेगी अगर वो जेल जाएंगे। ये परिवारवाद की जो इनकी सेंट्रलाइजेशन हो गया ना राजनीति में, एकाधिकरण, इसे डिसेंट्रलाइज करना ज़रूरी है। बिहार और तमिलनाडु के लोगों जागो और इन लोगों को सबक सिखाओ। इनके परिवारवाद की राजनीति की वजह से लोगों का पलायन हो रहा है, लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम से मारा जा रहा है, बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है। केक काटने गए हैं स्टालिन का और वहाँ बिहार के लोग कट रहे, वो इन्हें दिख नहीं रहे। एक सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप आवाज़ उठाता है, उस पर एफआईआर हो जाती है। बिहार का ही एक सपूत अजीत भारती आवाज़ उठाता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। एक प्रशांत पटेल भाजपा प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से, उन पर कार्रवाई होती है। एक राष्ट्रवादी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस पर एफआईआर हो जाती है। जो आवाज़ उठाएगा उसको दबाओगे तुम? क्यों? अरे उन मरते हुए लोगों को बचाओ, कोई समाधान निकालो, बिहार के लोग पलायन ना करें। कोई ऐसी राजनीति करो जो कहा था तेजस्वी यादव ने, 9वीं फेल गंवार तेजस्वी यादव ने कहा था पहली कलम से जिस दिन मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा बिहार में 10 लाख नौकरियां दूंगा। बताओ क्या हुआ उन नौकरियों का? और बताओ कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितने रोजगार दिए तुमने बिहार के युवाओं को? तो आखिर देश के अंदर ऐसा हो ही क्यों रहा है? देश में 2 राज्य अलग अलग हैं क्या? मतलब वीजा लेके जाना पड़ेगा अब? वीजा नहीं लेके जाना, बड़ी बात है नफरत को फैलाना। बड़ी बात है कि आप एकदम से बहुत सारी भीड़ आ जाती है ना। मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों ने अपने आप को ह्यूमिलेट माना होगा, मतलब समझ रहे हो?
अब लाखों लोगों की भीड़ एकदम से ये हर जगह बस अड्डे पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशनों पे जमा हो जाए और सरकार के पास प्रबंध ना हो, तब वो मिसमैनेजमेंट के कारण क्या पता उन्होंने एग्रेसिवली कुछ किया हो और वही बाद में आक्रोश में, क्रोध में बदल गया, क्योंकि लड़ाई तो आपस में हुई होगी, दो कम्युनिटी भिड़ गई होंगी। आपको गहराई से इसकी जांच करनी पड़ेगी, इसके लिए एक सीबीआई गठित होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार को एक टीम बैठानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र से पलायन हुआ है इन लोगों का, असम से पलायन हुआ है। और बड़ी बात है भाई, कभी भी छठ आती है, दिवाली आती है, कोई भी पर्व आता है, सरकार को पहले ही स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए कि भीड़ को मैनेजमेंट किया जा सके। बड़ी बात होती है अव्यवस्था के कारण भी ये हो सकती है मारपीट, बाद में इसे खूनी रंजिश का नाम दे दिया गया हो। बड़ी बात तो ये है कि भाई बिहार की 12 करोड़ की जनता, उसमें से 6 करोड़ लोग पलायन करके बाहर क्यों जा रहे हैं? बड़ा प्रश्न तो वहाँ के राजनेताओं से जो भ्रष्ट है, वहाँ के उन IAS IPS से जो आके मुखर्जी नगर में या लक्ष्मी नगर में कहीं कहीं आके ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो जाके नौकरी पे लग जाते हैं और फिर वहीं बच जाते हैं, उन्हीं का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। व्यवस्था पे थप्पा बन चुके हैं लोग, धब्बा बन चुके हैं। तो बड़ी बात है, बिहार के उत्थान की बात करो, बिहार के लिए रोजगार बिहार में उत्पन्न गिराओ, बिहार के लोगों का और हर राज्य को वहीं के लोगों को वहीं पे एक अच्छा रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। पलायन नहीं होना चाहिए, चाहे फैक्ट्रियां हो, लगाओ, यूनिकॉर्न बनाओ, क्या कुछ भी उपलब्ध कराओ, चाहे उन्हें आत्मनिर्भर करो, स्वरोजगार दो, लेकिन ऐसा पलायन मत करवाओ, उनकी हत्या मत करो। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति दूसरे शहर जाता है, कमाता है और ऐसे में वो घर ना पहुँचे, तो ये बड़ी दुख का विषय है। ठीक है, सरकार की कमी के कारण जो हो रहा है, बिहारियों की भी इसमें कमी है क्या? और अगर हो रहा है तो होते रहना चाहिए, फिर जाके सबक मिलेगा सबको, फिर समझ में आएगा। इसमें मैं मनीष कश्यप की बात को कोट कर दूं कि इसमें बिहारियों की कमी कैसे है। अभी हाल ही में वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे गए हुए थे, तो एक महिला ने बोला कि आप मुझे प्लीज़ ऊपर चढ़ा दीजिए, ठीक है, जबकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कूच के भीड़ बढ़ा हुआ था। तो मनीष कश्यप जी ने कहा कि आप वही लोग हैं जो जाति के नाम पे वोट दे के आते हैं और उसके बाद मांग करते हैं कि हम जाके आपके लिए लड़े और 20-20 केस हम अपने ऊपर ठुकवाएं, है ना। वो आदमी तब भी काम कर रहा है, लेकिन बिहारियों की मति तो मारी गई है, मूढ़मती जिसे कहते हैं ना। तो ये मूढ़मती के व्यक्तित्व, और ये बस ये चाहते हैं कि जाति जाति, हाय रे जाति, बस जाति, और ये जाति जाति करते करते एक दिन बिहार ही चला जाएगा और बहुत दूर चला जाएगा हम लोगों से। देश में आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं नामो निशान मिटता हुआ देख रहे होंगे। आप बिहारी हैं, दिल्ली में रहते हैं, कहीं आपने ये नहीं सुना है कि बिहारी शब्द एक गाली हो गया है दिल्ली में? मना कर दीजिए कि अगर ऐसा नहीं है तो। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जो तमिलनाडु में प्रताड़ित नहीं किए जा रहे हैं बिहारी, है ना। कहाँ नहीं प्रताड़ित हो रहे हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं लोग, केवल तमिलनाडु में नहीं हो रहे हैं, बल्कि तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिहारी जहाँ जाएगा वहाँ गालियाँ सुनेगा। क्यों सुनेगा? क्योंकि वो अपने राज्य में रोजगार ना लेकर के दूसरे के राज्य में दूसरे का रोजगार छीनने जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये देश संगठित है, कोई भी कहीं पे भी काम कर सकता है। और अगर बिहारी जा भी रहे हैं ना तो मजबूरी बस जा रहे हैं। आप और मैं दिल्ली आए ये नहीं, हमारा शौक नहीं था। मेरे पिताजी की लाइन मुझे याद है, एक बार मैंने उनसे पूछा था कि बिहार में इतना जमीन है, इतना अच्छा घर बना हुआ है, तब काहे हम लोग बिहार में नहीं रहते? तो पापा ने मुझे पता है क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा नहीं है। बिहार में जिस स्कूल में अभी तुम दिल्ली में पढ़ पा रहे हो ना, बिहार में वो स्कूल नहीं है। बिहार की स्कूलों में अगर तुम पढ़ रहे होते तो जब मर्जी छलांग लगा के स्कूल के बाहर, जब मर्जी छलांग लगा के स्कूल के अंदर, तो वहाँ तुम्हें थोड़ी पढ़ने देता। ये मानसिकता है बिहार की। ये लोग, इन लोगों ने क्या किया? ये वही लोग हैं, ये तेजस्वी यादव और ये लालू यादव और ये नीतीश कुमार वही लोग हैं जो ईडी और सीबीआई के ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये लोग हमारे ऊपर, भाई साहब ये लोग हमारे ऊपर जानबूझ के केस कर रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं किसने दबा के चारा खाया था, है ना। आज भैंस बन गया है और इसीलिए अभी किडनी चेंज करवा के आया। अभी केस कर देना भाई साहब, मैं मांग कर रहा हूं केस की, कि अगर मैं अपने बिहार के लिए मांग कर रहा हूं और मैं अपने बिहार को अच्छा चाहता हूं, उसके बावजूद भी ये लोग मेरे ऊपर केस करेंगे तो स्वागत है, आप करिए, 20-20 केस ठोकिए, क्योंकि बिहार की मांग तो कभी खत्म नहीं होगी और बिहारियों के दिल से बिहार कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, आपने कहा कि बिहारियों की गलती है। बिहारियों की गलती तो है ही, पहली चीज जाति, और दूसरी चीज गवर्नमेंट की यहाँ पे कहाँ गलती है? मैं बिहारी हूँ, दिल्ली में मैं प्रताड़ित हूँ, मैं किसके पास जाऊंगा? मैं अपने बिहार की सरकार के पास जाऊंगा कि भाई साहब हम बिहारियों के साथ दिल्ली में ऐसा हुआ है ना। केजरीवाल ने यमुना पे छठ मनाने दिया, बोल दीजिए मनाने दिया आपको? नहीं मनाने दिया, है ना। क्यों? क्योंकि आप बिहारी हैं। आपको ये बहाना दे दिया कि यमुना दूषित है। अबे तो तुम साफ काहे नहीं करवाए बे?
यमुना दूषित है, तुम साफ नहीं करवा सकते थे, जो यहाँ पे आके ज्ञान पेल रहे हो कि यमुना दूषित हो गया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, ये लोग बिहार को बर्बाद करेंगे, बिहारियों को बर्बाद करेंगे। मैं प्रताड़ित हुआ, मैं तेजस्वी यादव के पास गया, ठीक है, मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के पास गया कि भाई साहब बिहारियों के साथ तमिलनाडु में ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं खुद ग्राउंड पे देख के आया हूँ। तो तेजस्वी यादव ने क्या किया, नीतीश कुमार ने क्या किया, लालू यादव ने क्या किया। और मजे की बात, सवाल कब उठाते हैं, जब आपके ऊपर 20-20 केस ठोक दिया जाता है, तब जाकर के हम लोग सवाल उठाते हैं और ये लोग हमारे ऊपर केस करते हैं, है ना। तो ये मूढ़मती के नेता है, बिहार को बर्बाद करेंगे ये लोग। इनसे जितना हो सके बचने की आवश्यकता है और हमें अच्छे प्रतिनिधित्व की जरूरत है जो बिहार के ऊपर ध्यान दे, ठीक है ना। वरना हमें भी पता है कि मिथिलांचल में बाढ़ आता है तो लालू यादव और नीतीश कुमार के मुंह पे कितना बड़ा टेप लग जाता है, मुझे अच्छे से मालूम है। मिथिलांचल से आता हूँ और जब जाता हूँ ना अगस्त के माह में, तो वहाँ देखता हूँ कि मेरे जमीनों का हाल क्या है और मेरी सड़कों का हाल क्या है। बिहार में इसीलिए मिथिलांचल को अलग करने की बात होती है क्या? क्योंकि बिहार सरकार तो अपने लोगों को बचा नहीं सकती। अगर गलती से कभी मिथिलांचल बन गया तो एक छोटा सा स्टेट भी रहेगा और वहाँ डिफेंस करने की जो शक्ति होगी वो स्ट्रांग होगी। देखिए, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, ठीक है, एक ये होता है, दूसरा डायरेक्ट सबवर्जन, ठीक है। बिहार में जो हो रहा है वो वही हो रहा है, क्योंकि देखिए आइडियोलॉजिकल सबवर्जन एक ऐसी चीज़ है कि जो विदेशी ताकतों से हेल्प लेके वहाँ की लोकल गवर्नेंस को, मतलब जो वहाँ जो सत्ता में है उनका तो सरकार बनी रहेगी, लेकिन जो मूल पब्लिक है उनके ऊपर राज करने के लिए उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, सरकारी सिस्टम में आपको 2% का रोजगार से होता है, लेकिन 98% जो रोजगार है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। बिहार में 98% जो प्राइवेट सेक्टर उसको डेवलप ही नहीं होने दिया इतने 70 सालों में, आप देख लीजिए, ठीक है। वही चीज़ जब आप लोगों को रोजगारी नहीं दे पाएगा स्टेट, तो क्या करेगी जनता, बाहर के स्टेट में जाएगी। अब देखिए, बिहार के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट है, पढ़ने वाले युवा धन, जो सबसे ज़्यादा IAS और IPS लोग बिहार से निकल के आते हैं। आप हर साल का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो, ठीक है, वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके पास लोकल रोजगार कुछ नहीं, इसकी वजह से उनके पास पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। तो वो चाहे कैसा भी टूटा फूटा स्कूल हो, लेकिन वो पढ़ने के पीछे अपना एटी चोटी का जोर लगा देंगे और IAS IPS में निकलने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग IAS IPS में निकल जाते हैं, ठीक है। बाकी के लोग हैं जो क्लियर नहीं कर पाते, उनको रोजगार उनके स्टेट में नहीं मिलता है, तो जैसे कि साउथ में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनके साथ वही होता है जो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन और डायरेक्ट सबवर्जन, ठीक है, कि एक वैचारिक तोड़फोड़ और एक डायरेक्ट तोड़फोड़। कि इसमें क्या होता है कि आप जनता को इस तरीके से ह्यूमिलेट कर दो कि आप कहीं के किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो, ये आपको साबित कर देंगे वो लोग, ठीक है। आपका शहर है, आपका देश है, आपका राज्य है, लेकिन आप आपके देश में निकम्मे बन के रह जाओगे। ये जो चीज़ है, ये सरकार की आइडियोलॉजी होती है, जो बिहार सरकार कर रही है, जो तमिलनाडु सरकार कर रही है, जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है, कि बाहर का कोई आदमी ना, क्योंकि देखिए भारत देश पूरा एक जुड़ा हुआ देश है और इस देश में हर नागरिक को पूरे भारत में कहीं भी जाके काम करने की छूट है। देश की आज़ादी को मिले लगभग 75 साल हो गए। बिहार की जनता ने इस दौर में हर एक पार्टी का जो शासन है वो देखा, ठीक, तो इसमें तो राज्य सरकार की कमी है ना सर। 75 सालों में जनता ही तो सिर्फ बेवकूफ नहीं रही होगी, क्योंकि उसने तो बदलाव किया है, लेकिन इसके बावजूद आज बिहार बेहतर नहीं है। एक भी केरल या तमिलनाडु वाले की जॉब, प्राइवेट जॉब आप दिखा दीजिए जो बिहार में लगी हो। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के तहत वहाँ पे जो लोकल जो रोजगार है वो पैदा करने ही दिया, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होने दिया। सरकारी नौकरियाँ हैं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो भी 2% है, लेकिन 98% रोजगार है जो प्राइवेट सेक्टर से आता है, और प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे डेवलप ही नहीं करने दिया। आप देख लीजिए सॉरी, टाटा का जो नैनो प्लांट था वो बिहार गया था, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से वो गुजरात चला गया। आप देखिए गुजरात कितना डेवलप है, यूपी में योगी सरकार है, उसके बाद यूपी का भी आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर कितना फाइन हो गया। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, जहाँ पे राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार है वहाँ का डेवलपमेंट आपको दिख जाएगा, लेकिन जहाँ कम्युनिस्ट और देशद्रोह वाली विचारधारा वाली सरकार है वहाँ पे आपको डेवलपमेंट डेलिबरेटली नहीं किया गया, ये साफ साफ दिखता है। इसकी वजह से ये लोग देश के दुश्मन हैं और ये लोग नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, देश की जनता आगे बढ़े। ठीक है, आपको भी लगता है सर बिहार को पिछड़ापन का जो एक टैग मिल रहा है, खिताब जो मिल रहा है, वो वहाँ की सरकार ने ही दिया है? और दूसरी बात ये, जो तमिल के लोग कर रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बिहारियों के साथ यही होना चाहिए। नहीं, बिहार देखिए, बिहार देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हर जगह एक क्रिटिकल रोल निभाता है। बिहार का पहला लेटर ही बिहारी के ब्रेवरी को डिनोट करता है। बिहारी कितने बहादुर होते हैं, जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं, हर चुनौतियों मतलब किस मामले में बहादुर होते हैं सर? पीटता रहे सामने वाला, बहादुरी के साथ एकदम पिटाई झेल लिए? नहीं, देखिए बिहार के लोग जो होते हैं ना बहुत मेहनती होते हैं, हर सेक्टर में अपना लोहा मनवाते हैं, ठीक है, इससे वहाँ के जो लोग हैं जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो छा जाते हैं बिहारी।
इस कारण से वहाँ के लोगों को परेशानी रहती है कि भैया जो हमको ये अपॉर्चुनिटी है जो हमको मिलना चाहिए हम उसको आराम मतलब भाव खा करके अच्छे दाम पे हम वो वसूल करते हैं, ये आकर के कम दाम पे ही जो जॉब है उनका जो है अपॉर्चुनिटी खा जाते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वहाँ डीएमके जो कांग्रेस शासित राज्य है, कांग्रेस सपोर्टित समर्थन से चलने वाली राज्य है, वहाँ पे बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। इसमें कांग्रेस हर वक्त तोड़ फोड़ की राजनीति मतलब फूट डालो शासन करो की राजनीति पे काम करती आई है। 70 सालों में कितने राइट्स कांग्रेस के द्वारा पोषित राइट्स हुए हैं। कांग्रेस शासित राज्य में या कांग्रेस में हर वक्त अशांति अशांति रही है ना। ये कांग्रेस की ही ऐसी मंशा है कि ये जो बिहारी को मारे, कल को गुजरात में ऐसा घटना। तो केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ना सर, सीबीआई जांच करवा दीजिए। छोटे मोटे मुद्दे पे बीजेपी की सरकार सीबीआई जांच करा सकती है, ये तो बहुत बड़ा मैटर है। देखिए इसमें जो सभी सरकार है बीजेपी ये चाहती नहीं कि बिहारी जो है कभी भी एकदम शक्तिशाली बने। बिहारी एकदम ये कौन नहीं चाहता? सभी सरकार चाहती है, क्योंकि बिहार जो है सबसे चीप मैन पावर सप्लायर है पूरे इंडिया में। हर राज्य जो है हर राज्य को विकसित करने के पीछे बिहारी ही आपको मिलेगा। फिर भी बिहारियों को इज्जत नहीं मिलती। टॉप टू बॉटम बिहारी ही मिलेगा, है ना। जो इस राज्य को महाराष्ट्र को चलाने वाला कौन है? बिहारी है। गुजरात को कौन चला रहा? गुजरात में करोड़पति अरबपति खरबपति जो बिजनेसमैन बन रहे हैं, उसको बिजनेसमैन को करोड़पति बनाने वाला कौन है? फिर भी इज्जत कहाँ है सर? इज्जत नहीं है ना, क्योंकि हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर? वो जो एक आम रोजगार करने वाले व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो स्ट्रक्चर ही गलत है। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर उसमें क्या है, लेबर को वर्कर को जो बुनियादी सुविधाएं हैं हमारे कानून के द्वारा अभी तक नहीं सही ढंग से दिया गया है। रोजगार भी अगर सृजन करना हो तो एक सही तरह का योजना तरीका प्लानिंग होना चाहिए। उसमें 5 दिन का अगर हमारे देश में जॉब दिया जाए, 2 दिन का छुट्टी सभी को दिया जाए, तो इस आधार पे 2 दिन की छुट्टी को मैनेज करने के लिए कितने सारे जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं, कितने लोगों को जॉब मिल सकता है। ये सरकार चाहे बोली है, बोल करके पीछे हट जाती है। ठीक है, सब सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। ठीक है, हर जगह बिहारियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है सर? महाराष्ट्र से लेकर अब तमिल तक। मतलब बिहारी, जो मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं बंगाल से हूँ, तो उसमें क्या होता है, बिहारी लोग जहाँ भी काम करे, अच्छा काम करते हैं। थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसे आ जाते हैं। किसी का अगर 10,000 सैलरी है, उसको 15 या 20,000 सैलरी में आ जाते हैं। वो फिर अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं। तो मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, 10,000 में कर, कल इनके पास 20,000 में कर रहा हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, आपको एटीट्यूड दिखाता हूँ। ये चक्कर में बिहारी लोगों को थोड़ा पीछे धकेल देते हैं, बस और कुछ नहीं। बिहार की सरकार आपको कैसे लगती है? बिहार का सरकार ठीक है, ऐसी कोई और नहीं। क्योंकि आप बंगाल से तो पड़ोसी हो गए ना। हाँ, पड़ोसी हो गया। तो कैसी लगती है सरकार बिहार? सरकार ठीक है, कोई सरकार में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है ये आम पब्लिक से, जो बिहार का जो बोलते हैं ना, जो बिहारी मजदूर है, उनको क्या वही वाली बात है। जैसे अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में या यूट्यूब में समाचार आ रहा था, जो बिहारी लोगों को मार रहा था। क्यों मार रहा था? मतलब ये लोग 4 जाते हैं और कोई एक आदमी रहेगा तो इन लोग क्या करते हैं, मतलब क्या उसको एक ताना मार देती है, जिसको बोलते ताना मार देती है। इसलिए अगले को जो है बोलते हैं, मतलब ये थोड़ा गलत बात है। बोलो साले ये हमारे यहाँ पे काम कर रहा है और क्या हमें ऐसे बोल रहा है, ये चक्कर है और कुछ नहीं है। बिहारी तो पूरा हिंदुस्तान में है। ठीक है चाचा, लगता है बिहारियों के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ऐसे ही होते रहना चाहिए था? देखो, बिहार के साथ तो हमेशा अन्याय होता रहा है। ये नीतीश कुमार निठल्लू है, यही करवा रहा है। ये इसलिए करवा रहा ताकि 2024 में जो ना आए हम, ताकि बिहार के जो लोगों को बदनाम हो, पिटे ये 10 जगह, हम थोड़ा सा उसकी वाहवाही लूं मैं। तो देश की सरकार कहाँ सो रही है? केंद्र सरकार सीबीआई जांच काहे नहीं करवा देती? सीबीआई जांच, इन सबको डर लगा हुआ ना। ये सारे चोर इसीलिए तो इकट्ठे हो रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं इसीलिए कि कहीं हमारे पर सीबीआई का छापा न पड़वा दे, ईडी ने पड़वा दे, समझे ना। आने वाले टाइम इसको खतरा है इन सब के लिए। कभी भी ये सब जल जाएगा, नीतीश कुमार भी जल जाएगा, ये तो आपको ये केजरीवाल भी जल जाएगा। ये
ये महाठग है ये केजरीवाल। बिहार पे बात करते हैं, लालू यादव का शासन आपको कैसा लगता था? लालू तो चोर है, उठाए गिरे वो तो। लालू तो बिहार को बर्बाद कर दिया, बेच खाया वो। अब तो बेटा आ गया ना। हाँ? अब तो बेटा आ गया ना तेजस्वी यादव। अरे तो बेटा मूर्ख चपाट है वो मूर्ख चपाट है वो। यादवों के नाम पे यादवों इससे अच्छा पढ़े लिखे यादवों के अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दिमाग में गोबर भरा। वो यादव के बच्चे हैं, इससे तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यादवों के नाम पे, वोट के नाम पे लालू ने पता क्या कर रखा था? मूर्ख बना करके बिहारियों को सत्ता में कब्जा करके रखा था। जिस बिहार का मुख्यमंत्री अंगूठा टेक राबड़ी देवी बने, उस बिहार का सत्यानाशी होगा ना। चाचा सवाल ये है कि बिहारियों के साथ जुल्म क्यों? देश के हर प्रदेश में बिहारियों के साथ जुल्म, जबकि बिहारी हर जगह को विकसित करने के लिए पहुंचते हैं। हाँ, ये तो बात ऐसा है कि दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे इंटेलिजेंट, जहाँ बिहार ने पहला राज्य जो दिया, जहाँ पर मगध राजा थे, बहुत प्राचीन इतिहास है उसका, और नालंदा यूनिवर्सिटी जिस बिहार में हो, दुर्भाग्य से क्या है सारी समस्या कि बिहार में ऐसे जातिवादी सड़ी हुई मानसिकता के चीफ मिनिस्टर बन गए कि उनको केवल अपनी जातिवाद और अपनी कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। एक दफ़ा आप मोदी जी को ले जाइए बिहार में और फिर चमत्कार देखिए। पहले तो आपने यूपी में योगी ले जाए और आप बिहार में एक दफ़ा मोदी जी को चांस दीजिए और फिर देखिए सब जितने भी अपने बिहार भाई हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके साथ इंसाफ हो रहा। एक दफ़ा हमारी सरकार आने दीजिए, फिर देखिए मोदी जी क्या कमाल करते हैं। सच तो ये है कि कोई भी सरकार रहे, जनता की सूद लेने वाली कोई सरकार नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी को भी बिहार की जनता ने बहुत वर्षों तक झेला है, उस सिंहासन पर जरूर रखा है जहां सरकार रहना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद न बिहार की स्थिति बदली है, न सुधरी है। और आज जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, तो बिहार बीजेपी के नेता एलिगेशन भी लगा रहे हैं, अपनी बातें भी रख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन केंद्र के एक भी नेतृत्व का जुबान नहीं खुल रहा है इस मामले पर। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है भैया जी गजब।